मान्यवर, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा सन 1955 में पारित एक विधि है। इसी कालावधि में 3 अन्य विधियां भी पारित की गई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्त वयता एवं संरक्षक अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। ये सभी नियम भारतीय संसद द्वारा हिंदुओं की वैदिक परंपरा को आधुनिक बनाने के ध्येय से किया गया है। स्मृति काल से ही हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी इसको इसी रूप में बनाए रखने की चेष्टा की गई है। किंतु विवाह जो पहले एक पवित्र एवं अटूट बंधन था, अधिनियम के अंतर्गत ऐसा नहीं रह गया। कुछ विधि विचारकों की दृष्टि में यह विचारधारा अब शिथिल पड़ गई है। अब यह जन्म जन्मांतर का संबंध अथवा बंधन नहीं, वरन विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर वैवाहिक संबंध विघटित किया जा सकता है। भारत में प्रचलित हिंदू विवाह अधिनियम में कुल 38 धाराएं होती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट भारत की संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था और तब से यह भारत में प्रचलित कानून है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार इसमें 4 बातें बताई गई है, जिसके अनुसार कोर्ट मैरिज के लिए लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष हो एवं लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष हो। दूसरी, दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तीसरी बात, दोनों में से कोई भी शादीशुदा नहीं होना चाहिए। चौथी और अंतिम बात, दोनों की शादी के लिए सहमति अनिवार्य है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 1 के मुताबिक इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 होगा। ये अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। ये उन हिंदुओं पर भी लागू होगा जो इन राज्यों के अंतर्गत रहते हैं या इनसे बाहर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के मुताबिक विवाह के 1 साल के अंदर तलाक की अर्जी दाखिल करने की इजाज़त के लिए किसी आवेदन का निपटारा करते समय अदालत को इन बातों का ध्यान रखना होता है कि विवाह से पैदा हुए बच्चों के हित, विवाह के 1 साल के अंदर पक्षकारों के बीच मेल मिलाप की कोई संभावना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 में प्रतिसिद्ध नातेदारी की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक विवाह के लिए दोनों पक्षों का प्रतिसिद्ध संबंध में नहीं होना चाहिए। 2 लोग प्रतिसिद्ध नातेदारी में तब माने जाते हैं जब उनमें से कोई एक दूसरे का पारस्परिक पूर्वज हो। इसके अलावा अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे के भाई या पिता के भाई या पितामह के भाई या मातामह के भाई की पत्नी रहा हो तो भी दोनों लोग प्रतिसिद्ध नातेदारी में माने जाएंगे। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे के भाई या पिता के भाई या पितामह के भाई अथवा मातामह के भाई की पत्नी रहा हो तो भी दोनों के लोग प्रतिसिद्ध नातेदारी में माने जाएंगे। हालांकि अगर दोनों पक्षों में से किसी एक या दोनों के पास ऐसी प्रथा हो जो ऐसे संबंधों में विवाह की अनुमति देती हो तो उनका विवाह हो सकता है। हालांकि ऐसी प्रथा केवल एक ही पक्ष में होने पर विवाह नहीं हो सकता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 4 के मुताबिक इस अधिनियम के प्रावधानों को सर्वोपरि माना जाता है। इस अधिनियम से जुड़े किसी भी मामले में यह सभी मौजूदा कानूनों को निष्प्रभावी बनाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए कुछ जरूरी शर्तों के बारे में बताया गया है। पहली, विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी का पहले से कोई विवाह न हो। दूसरा, विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी को चित्त विकृति या मानसिक विकार न हो। तीसरा, विवाह के समय वर की उम्र कम से कम 21 साल
और वधू की उम्र कम से कम 18 साल हो। चौथा, विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी को उन्मत्तता या मिर्गी का दौरा न पड़ता हो। पांचवी, विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा के मुताबिक एक दूसरे के साथ विवाह न हुआ हो। छठा और अंतिम, विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी को शासित करने वाली प्रथा के मुताबिक एक दूसरे के संपीड़न न हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 6 में विवाह के लिए दुल्हन की सुरक्षितता के बारे में बताया गया है। इस धारा के मुताबिक जहां भी दुल्हन के लिए विवाह में संरक्षक की सहमति जरूरी होती है, वहां ये लोग संरक्षक के तौर पर सहमति दे सकते हैं। पिता, माता, दादा, दादी, सगे भाई और सौतेले भाई। हालांकि साल 1978 में बाल विवाह को रोकने के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाने के बाद इस धारा को निरस्त कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न की। इस अधिनियम के तहत विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? इस प्रश्न का सही एवं स्पष्ट उत्तर देने वाले 3 व्यक्तियों को चयन के आधार पर अगले अध्याय में नामित किया जाएगा। आज के इस वाक्यांश को यहीं विराम देते हुए मिलते हैं अगले अध्याय में। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय सिया राम।